ओम शांति। 11 अगस्त 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर से आश्रयपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्कर स्मृति में लाना है। अंदर से आश्रयपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्कर स्मृति में लाना है। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में ही लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई है उसका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनने के लिए साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष भाग्यशाली भव। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष भाग्यशाली भव। जैसे डॉक्टर जनरल बीमारियों की नॉलेज में तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता का विशेष रूप से अनुभव में लाते हैं, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को सहयोग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। विकारों रूपी सांपों को सहयोग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अव्यक्तिशाली सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इसलिए क्योंकि सदा लवलीन रहते, प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान स्वरूप सूर्य की किरण का वह प्रकाश पड़ता है, उतना ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है, मनुष्य की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा को दाढ़ी वाला दिखाते हैं तो मालूम पड़े ये तो यहाँ है। देवताओं को दाढ़ी नहीं होती है। तुम बच्चों को अभी सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते, आश्रयपना खत्म होता। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सकी। असुर कलयुग में, देवता सतयुग में, बीच का ये है संगम युग। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा ये बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं, फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी है। बाप की याद के साथ साथ घर की याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। बल तुम जानती हो बाबा इस तन में आकर के हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम में टूटनी नहीं चाहिए। फिर बाबा कहते भी तुम जानती हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम भी पूज्य से पुजारी बनेंगे, फिर जब वान मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ, ऐसे कोई मनुष्य कह ना सके। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता। तुम जानती हो अब वापस जाना है। सतयुग में तो ये कुछ होता ही नहीं है, विनाश वगैरह भूचाल। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है, ये पढ़ाई है। सतयुग में ये सब कुछ होता नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई भी किताब की दरकार नहीं है। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैंप वगैरह बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य होगा तो चित्र भी। तो बाबा कहते ये तुम्हारी है मुख्य रूहानी सर्विस। पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है,
तुम आत्मा हो। आत्मा को किसी को पता ही नहीं है। आत्मा तो विनाशी, जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती, तो आपको घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।